मिजाज पब्लिक का कार्यक्रम में आज मैं मौजूद हूँ जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर के ऑफिस में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कुछ चुनाव के बारे में इनका आकलन है। विकसित भारत की बात जो केंद्र सरकार करती रहती, क्या उनके बारे में इनका कहना है, आइए जानते हैं। कल चुनाव है, क्या आपकी राय है इस बारे में? मेरी व्यक्तिगत राय है कि सभी को मतदान करना चाहिए। घरों से सब बुजुर्ग, महिलाएं, बहनें सभी को अधिक से अधिक मतदान करना चाहिए, ताकि ये लोकतंत्र का पर्व है, एक त्यौहार है, जिससे हम अपने प्रतिनिधि को लोकसभा में चुनकर भेज सकें। विकसित भारत की तस्वीर की बात केंद्र सरकार करती रही है, आप क्या मानते हैं किस तरह की विकसित तस्वीर की भारत की होनी चाहिए? केंद्र सरकार हमेशा से विकसित भारत की 10-15 सालों से बात कर रही है कि हमने भारत को विकसित किया है, हमने खूब विकास किया है, पर धरातल पर तो ऐसा कोई विकास देखने को अभी तक मिला नहीं है। महंगाई जिस मुद्दे पर ये सरकार बनी थी, केंद्र की सरकार सन 2014 के अंदर जो महंगाई के मुद्दे पे सरकार आई थी, कांग्रेस को हटाकर भाजपा की सरकार बनी थी, और उसके बाद 2014 से लेकर आज 2024 चल रहा है। महंगाई उन्होंने उस 2014 की महंगाई को भी इन्होंने आज 100 गुना बढ़ा दिया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। और ये विकास की बात करते हैं, पर महंगाई पे इनका कोई कंट्रोल नहीं है और धरातल पे इनका कोई अभी तक कोई काम नहीं है। मतलब आप मानते हैं कि विकसित भारत की जो बात केंद्र सरकार करता रहा है वो कहीं ना कहीं शून्य है? हाँ, केंद्र सरकार विकसित की जो बात करता है कहीं ना कहीं शून्य बिल्कुल शून्य है, क्योंकि केंद्र सरकार हमेशा से हिंदुत्व के मुद्दों की बात की उन्होंने, और धर्म के आधार पे उन्होंने राजनीति की है शुरू से। कभी भी उन्होंने विकास के आधार पे राजनीति नहीं की, कभी इन्होंने धरातल पे कोई काम नहीं दिखाया है, नहीं उनके नेताओं ने काम दिखाया है। और आज भी ये स्थिति है भिलवाड़ा लोकसभा सीट से कि अभी भी यहाँ के जो नेता है दामोदर अग्रवाल है, उनके सभी कार्यकर्ता मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जबकि अपने खुद के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं। और जबकि कांग्रेस की सीपी डॉक्टर सीपी जोशी है, वो अपने खुद के नाम से वोट मांग रहे हैं और अपने खुद का काम दिखा रहे हैं कि हमने, जब हम लोग सरकार में थे तो हमने चंबल परियोजना दी, भिलवाड़ा को हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला सकते हैं, आगे भी हम लेकर आएंगे। अब की बार 400 पार क्या मानते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो इस बार 400 पार का ये ढकोसले वाली बातें हैं। ये 320 के आसपास रहेगा। 15 साल के जो कार्यकाल है नरेंद्र मोदी का, और भीलवाड़ा में 10 साल का कार्यकाल सुभाष जी भेड़िया का रहा, क्या आकलन मानते हैं कितना सही रहा, कितना परसेंटेज आप उनको देना चाहेंगे कार्यकाल? नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है वो बहुत अच्छा रहा सर। उसमें अच्छे काम हुए, बड़े बड़े भी अपने देश है जो अपने विश्व लेवल पर उभरा हुआ है। और अपने भिलवाड़ा में जो उसमें थोड़ा कम है सर, रोडे वोडे और ये कुछ नहीं बनी है, तो अगली बार प्रयास करेंगे और उनका है कि अच्छा बनाएंगे। का उत्साह है, सभी में उत्साह है, और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप सभी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और अपने मताधिकार का उपयोग करें, स्वतंत्र मताधिकार का उपयोग करें, सोच समझ कर। समान नागरिकता बिल को लेकर विपक्ष का आरोप है कि इससे लोकतंत्र खतरे में है, क्या मानते हैं? मेरा मानना है कि समान नागरिक संहिता हर दर्जे को एक समान लेवल पे लाने का काम कर रही है। इससे किसी के अधिकार को हनन नहीं है। जिनके अधिकारों के लिए अगर प्रोटेक्शन के लिए लड़ा जाना चाहिए, तो हम उसी की समान नागरिक संहिता के आधार पर हम उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। इसमें हर जाति धर्म ऐसी कोई बात नहीं है, और जो उन सुविधाओं से वंचित है, जिनको प्रॉपर उन चीज़ों का फ़ायदा होना चाहिए, एक आम नागरिक को, एक आम जो बाहर का जो इंसान है वो भी आके जो यहाँ पे रह रहा है प्रवासी भारतीय, उन सब के लिए समान नागरिकता होना ज़रूरी है। और इससे क्या कि शिक्षा पे भी पड़ेगा और इससे जनसंख्या पे भी नियंत्रण आएगा। कल जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कल जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें मेरी राय ये है कि सभी को मतदान करना चाहिए। मतदान अपना अधिकार है, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, सबको घर से निकल के और मतदान करना चाहिए, क्योंकि इसी से पता चलेगा भाई सरकार सत्ता में आएगी, जितना वोट प्रतिशत बढ़ेगा उतना अच्छा रहेगा। तो मेरा यही है कि सभी को वोट करना चाहिए। युवा जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहिए? युवा जनरेशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ को सबसे ज़्यादा वोटिंग करना चाहिए। लोकसभा चुनाव को लेकर भीलवाड़ा में कांग्रेस से सीपी जोशी हैं और भाजपा से दामोदर अग्रवाल मैदान में हैं, क्या मानते हैं आप किसको चुनकर भेजेंगे तो भीलवाड़ा का विकास होगा? इस बार बहुत ही दामोदर जी अग्रवाल द्वारा
जो पिछले 35 वर्षों से उन्होंने सेवा की और बहुत अच्छा काम किया। और मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और मोदी जी ने जो विकास किया, उसके आधार पे लग रहा है कि दामोदर जी निश्चित रूप से यहाँ से विजय। सर, विपक्ष जिस तरह आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, आप कानून के ज्ञाता भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए, इसमें मेरी कोई स्पष्ट राय नहीं है, क्योंकि विपक्ष और पक्ष दोनों ही हमेशा अदला बदली करते रहते हैं और एक पक्ष दूसरे पक्ष पर पक्षपात करता है या उसकी गलतियां निकालता है, और जो भी काम होते हैं उसमें गलतियां निकलती रहती है। इसलिए स्पष्ट रूप से हम लोग इस पर कोई राय नहीं दे पाएंगे कि वो सरकारी जो है उसका फ़ायदा उठा रही है या नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष इंडिया गठबंधन की बात कर रहा है, क्या मानते हैं आप इसे? मेरी खुद की सोच है, मेरी सोच ये है कि जैसे बीजेपी अपने दम पे चुनाव लड़ रही है, वैसे सभी पार्टियों को अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहिए। अगर मात्र एक आदमी को हराने के लिए ये सारे जो विपक्ष आपस में विपक्ष थे, वो एक होकर, अगर जिनकी आपस में वैचारिक मतभेद चलते आ रहे हैं, जिनके विचारधाराएं अलग अलग हैं, सारी विचारधाराएं एक होकर जो चुनाव लड़ रही है, तो मैं मानता हूँ अगर ये चुनाव जीतती भी है तो ये केंद्र में उस तरह से शासित नहीं कर सकती जो मोदी है, क्योंकि मोदी जी जो शासन कर रहे हैं, जो 10 साल से उनका शासन चल रहा है, मेरे हिसाब से तो देश की विकास हुआ है, देश की उन्नति हुई है। क्यों? क्योंकि वो एक पार्टी है। यहाँ 25 पार्टियाँ 30 पार्टियाँ मिलकर एक बंधन में बंधी है, जिनका स्थिरता का कोई आप दूर तक ये नहीं सोच सकते कि ये पार्टियाँ आपस में एक रहेगी या नहीं रहेगी। इसलिए मेरा मानना है कि हमें ऐसी पार्टी को बहुमत देना चाहिए जो कम से कम 5 साल तक सरकार को सुचारू रूप से और देश के विकास से चला सके। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।